थोड़ा आराम से चलो बाबा, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। चप्पल क्यों नहीं पहनी है? आजा, बैठ जा, बैठ। यहाँ बहुत ठंड होती है बाबा। एक बार भैया मुझे यहाँ पर लेकर आए थे शहद निकालने के लिए। याद है वो छत्ता जो खेत पर मैंने आपको दिया था? इसी पत्थर के नीचे से निकाला था। भैया ने पत्थर पर रस्सी बांधी और सरकते हुए नीचे उतर गया। कभी डरता नहीं था हूँ बाबा। अभी भी सब वैसा ही है बाबा। हवा वैसी है, पत्थर वैसे हैं, छत्ता भी वैसा ही है, पर भैया नहीं है बाबा। आराम कर, हथियार पास में रखना। बुड्ढे ने गहना गिरवी रखा है। अरे उसने कभी 100 रुपए का नोट नहीं देखा होगा, उसके पास गहना कहाँ से आ गया? अभी बताता हूँ। पार्वती, लगता है नरसिंह के आदमियों को पता चल गया है। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। तुम्हें निकलना होगा। तो बताओ मत कहाँ जा रही हो? वो लोग औरतों को भी मारते हैं। अगर मुझे मारा तो मैं उगल दूंगी। जल्दी निकलो और बच्ची का ख्याल रखना। इनको पीछे के रास्ते से निकाल दो। संभल के। जाओ 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 जाओ, संभाल के। अरे दगड़ू, यहाँ मालिक क्या काम करके तेरा घर चलता है और तो उन्हीं से गद्दारी करता है। मामा ने कहा था यही रहना, तो हम क्यों जा रहे हैं? बाबा ने बुलाया बेटा। डर मत, हथियार पास रखने कहा था ना। उठा ले। झोला तो ले। बाबा, लक्ष्मी के लिए किशमिश तोड़ लाऊं? पहले चलकर मामा से मिलते हैं। मामा। भांजे, आओ 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 आओ। मेरा बहादुर बेटा। कल तक के खिलौनों से खेलता था, आज बम से खेल रहा है। बच्चा बड़ा हो गया। हमारे बच्चों के भाग्य में यही सब लिखा है। झोला दे। उन्होंने किस पर इल्जाम लगाया? एक तो तुम और दूसरा तुम्हारा बेटा। पता नहीं मुझे क्यों छोड़ दिया। उनको तुम्हारी किसी ना किसी काम के लिए जरूरत होगी, वरना वो तुम पर भी कोई ना कोई इल्जाम लगाकर इस केस में लपेट लेते। नरसिंह की लाश को कब ले गए? रात में ही उसका क्रियाकर्म हो गया। उन्होंने क्या बयान दिया? दगड़ू और नरसिंह का ड्राइवर चश्मदीद गवाह है। उनका कहना है कि तुमने नरसिंह पे नजर रखने के लिए अपने बेटे को उसके पीछे होटल भेजा था। उस समय वो गांव वालों के साथ आने वाले चुनाव के बारे में बात कर रहा था, तो तुम और तुम्हारा बेटा उसके पास गए और उसे चाकू दिखाकर तुम लोगों ने उससे उसकी सोने की चेन और अंगूठी छीनी, जिससे बात बढ़ गई तो तुमने उसे मार डाला और गहने लेकर भाग गए। पीछा करने पर तुम्हारे बेटे ने बम फेंका। सब मिले हुए हैं। सच्चाई ये थी कि हमने अपनी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए उस घटिया आदमी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे। चोर साबित करके हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। मामा। मामा ये लो, किशमिश को दूध के साथ मिलाकर लक्ष्मी को खिलाना, उसे बहुत अच्छा लगता है। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बाबा। और हाँ, मैंने चाचा से कह दिया है कि गहने गिरवी रखकर जो भी पैसे मिले वो तुझे पहाड़ी पर पहुंचा दे।
मैंने जुर्म किया है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, समझ में आता है। और उन्होंने मेरे भैया को मारा, क्या वो जुर्म नहीं था? उसके लिए पुलिस वालों ने नरसिंह और उसके परिवार को अंदर क्यों नहीं डाला? अगर वो लोग मेरे भाई को नहीं मारते तो क्या मैं पागल दिखता हूँ जितना बड़ा कांड करूंगा? पुलिस पैसों की गुलाम है, जो भी उनके सामने पैसे फेंकेगा वो उनकी जी हुजूरी करेंगे। अरे तो हम क्यों डरते हैं? उनके मुंह पर पैसा फेंक कर छुपा छुपी बंद करते हैं ना। तू चाटा खाकर ही समझेगा क्या? गधा कहीं का। चुपचाप चल। मैं मारी चाचा से मिलने जा रहा हूँ, तू जंगल में संभल कर रहना। अरे बाबा, मेरे लिए जंगल नया थोड़ी है। जंगल नया नहीं है, लेकिन जिस वजह से भाग रहे हैं वो वजह नहीं है। चिंता, यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खेत का मालिक मेरा दोस्त है। और सुन, यहीं रहना, यहाँ वहाँ घूमते घूमते कहीं रोड पर मत निकल जाना, सुना ना? हाँ ठीक है। कल रात से इंतजार कर रहा हूँ। कल दगड़ू जबरदस्ती मारी चाचा के घर में घुस के उनको और चाची को बहुत मारा और उनके पूरे घर को उजाड़ दिया। चाची तो अभी तक बेहोश पड़ी है। चाची को भी मारा क्या? हाँ शिवा, उन्हें बहुत मारा। वो दोनों अस्पताल में हैं। और पार्वती? दगड़ू के आने से पहले चाचा ने उन्हें भगा दिया। पता नहीं वो लोग कहाँ गए होंगे। चाचा कह रहे थे कि वो उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाए। उन्होंने तुमसे माफी मांगी है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें मुसीबत में डाला। चाचा से कहना कि उनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? तू अपना ख्याल रखना शिवा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो धैर्य भी जवाब देने लगता है। तब याद आते हैं वो लोग जो कभी तुम्हारे साथ थे, जिन पर तुम्हें भरोसा था। जब वो छूट जाते हैं तो कदम भी डगमगाने लगते हैं। आज शिवमणि को अपने परिवार की याद सता रही है। उसके ना होने का एहसास जगा रही है कि काश अगर उसका परिवार साथ होता तो। उसके साथ तू भी सूंघ रहा है क्या? चिंता! बाबा, यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला।
इससे उनकी महक मिली है। पट्टा खोल इसका। ए गोरी, तू यहाँ? तू मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आई? कैसी है रे तू? कितनी दुबली हो गई है? कौन लेके आया तुझे यहाँ?